Hello friends, today we will start our new chapter voice. Voice का दूसरा नाम होता है वर्ब, क्योंकि हम एक्टिव में पैसिव से चेंज करते हैं तो उसमें वर्ब चेंज करते हैं तो इसे हम वर्ब भी कहते हैं। जैसे देखो वॉइस है वो दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। राहुल प्लेज क्रिकेट, तो ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, एक्शन। एक्शन वर्ब को ही एक्शन कहते हैं, तो इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करने से पहले मैं आपको रूल बता देती हूँ, फिर आपको ये चेंज करने का तरीका बता देती हूँ। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, इफ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डज एन एक्शन इन दिस केस द वर्ब इज एक्टिव इन दिस केस द वर्ब इज एक्टिव। सॉरी रिपीट हो गया, ये क्या है, इफ सब्जेक्ट में क्या है, वर्ब है, मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब है और वो क्या है, कोई एक्शन कर रहा है तो वो क्या है, एक्टिव में है। और अगर क्या है, इफ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीव एन एक्शन, अगर सब्जेक्ट है वो रिसीव कर रहा है कोई एक्शन को भी, हाँ ये काम इसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये क्या हुआ, पैसिव वॉइस होगा। जैसे अभी देखो, राहुल प्लेड क्रिकेट, ये क्या है, राहुल खेल रहा है क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। पैसिव में कैसे हो जाए, क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल, ये क्या है, क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल, राहुल के द्वारा क्रिकेट खेली जा रही है। अब राम प्लेज क्रिकेट, एक्टिव वॉइस या एक्टिव वर्ब है, ये क्या है, प्लेज वर्ब है, एक्टिव है ये। और क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल, पैसिव वॉइस या फिर पैसिव वर्ब है ये। जब कभी भी बी प्लस V3 दिखाई दे तो वहाँ पैसिव होती है। बी प्लस, ये क्या है, बी की फॉर्म है, इज एम आर वॉज वर बी बींग बींग, ये क्या है, बी की फॉर्म होती है। और V3 क्या है, प्लेड, प्लेड में V3 है, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस होता है। अब देखो स्ट्रक्चर फॉर चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव क्या स्ट्रक्चर चेंज करेंगे एक्टिव से वॉइस में, तो कैसे होगा, एक्टिव में अगर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 बाई सब्जेक्ट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, इज एम आर वॉज वर, क्योंकि वो इस वर्ब को देखते हुए हम यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो वो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, यहाँ पे प्लूरल है मतलब है तो फिर वर्ब भी आ सकता है, क्योंकि अगर वो पास्ट फॉर्म में होगा। फिर V3 वर्ब्स, वी फर्स्ट है तो V3 आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के मतलब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले बाई आ जाएगा। इंग्लिश में ऐसी वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। अगर किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उसका क्या है, पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। नोट ये, वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है, जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ट्रांजिटिव। एन ऑब्जेक्ट इज यूज इन ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट यूज होता है, मतलब वट और हुम का आंसर होता है। राम प्लेज क्रिकेट, राम प्ले वट, क्रिकेट खेल रहे हैं, वट का आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर है इंट्रांजिटिव, एन ऑब्जेक्ट इज यूज इन इंट्रांजिटिव वर्ब, तो ये क्या है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता वो इंट्रांजिटिव है। ही एट मैंगोज, आई हेट यू, ही एट मैंगो, ही एट वट, मैंगो खा रहा है, तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो ये ट्रांजिटिव है। आई हेट यू, आई हेट वट, आई हेट होम, तो ये क्या है, होम मतलब होम का आंसर आ रहा है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव। आई एम गोइंग टू लंडन, इसमें और सी टॉक्स लाउडली, ये तो एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। लंडन नाउन हो गया, नाउन वैसे ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन आई एम गोइंग टू लंडन इसमें क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव। द फूड स्मेल्स अवेफुल, ये क्या है, फूड नाउन है, स्मेल्स वर्ब है और अवेफुल एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका भी हम पैसिव चेंज नहीं कर सकते। अगर हाँ हम चाहते तो हम ऐसे कर सकते हैं, द फूड स्मेल्स, द फूड अवेफुल व्हेन इट स्मेल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, नोट वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, बी, बिकम, रिमेन, टेस्ट, स्मेल, सीम, अपीयर एक्सेट्रा, क्योंकि बिकॉज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज यूज्ड आफ्टर लिंकिंग वर्ब, इनके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज होता है, इसलिए इनका हम पैसिव वॉइस नहीं कर सकते। जैसे सी इज़ ब्यूटिफुल, सी क्या है, प्रोनाउन है, इज़ क्या है, मेन वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना ये यहाँ पे, ये क्या मेन वर्ब है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। ही बिकेम अ राइटर, ही मैरिड अ राइटर, ही बिकेम अ राइटर, इसमें क्या
वह राइटर बना, उसने शादी की, अ राइटर। यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये राइटर, इसी की बात चल रही है, इसी की है। और ये क्या है, उसने शादी की उससे, मतलब राइटर से शादी की, तो इसमें ये ऑब्जेक्ट है। फिर रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। जैसे हमने नरेशन में चेंज किए थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में क्या क्या होते हैं, तो इसमें भी हम चेंज करेंगे, लेकिन इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे। नरेशन में टेंस चेंज करते हैं, लेकिन इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे। जैसे देखो, वी फर्स्ट प्लस एस आई इस एक्टिव में है, तो पैसिव में वो इज एम आर प्लस वी थ्री बन जाएगा। इज एम आर प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी है, तो इज एम आर बींग, आई एन जी का बींग बन जाएगा, और वी फर्स्ट का वी थ्री हो जाएगा। हैज़ हैव प्लस वी थ्री है, तो हैज़ हैव ही रहेगा, बीन और वी थ्री। इसमें क्या है, बी की फॉर्म लग जाती है मोस्टली, बीन प्लस वी थ्री। हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी है, तो हैज़ हैव बीन बींग, आई एन जी का बींग और वी थ्री। वी टू है तो वॉज वर प्लस वी थ्री, वॉज वर प्लस वी फर्स्ट आई एन जी है, तो यहाँ पे फिर बींग आ जाएगा। हैड वी थ्री है तो हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी, तो हैड बीन बींग वी थ्री आ जाएगा। फिर मॉडल्स, विल शेल प्लस वी फर्स्ट है, तो विल शेल बी वी थ्री हो जाएगा। पैसिव में बी प्लस वी थ्री हमने पढ़ा ही है। विल शेल प्लस बी प्लस वी फर्स्ट प्लस आई एन जी है, तो नो चेंज। विल और शेल में, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मॉडल वी फर्स्ट है, तो मॉडल बी प्लस बी थ्री हो जाएगा। नोट क्या है, व्हेन वी चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, टेंस डज नॉट चेंज। तो ये मैंने बता दिया आपको कि टेंस चेंज नहीं होगा। नरेशन में टेंस चेंज होते हैं और वॉइस में टेंस चेंज नहीं होते। देखो, गर्ल्स लव एनिमल्स, एनिमल्स आर, एनिमल्स है मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आएगी। लव वी फर्स्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आर, मतलब ये फर्स्ट है, तो ये यहाँ पे क्या है, लव्ड। फिर बाय गर्ल्स, एनिमल्स आर लव्ड बाय गर्ल्स। फिर है सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये क्या है, ये आगे आ जाएगा। अ सॉन्ग इज बीइंग, आई एन जी फॉर्म है, तो बीइंग आ गया। इसका फिर सिंग का वी थर्ड बन जाएगा, संग बाय सीता। फिर हम इंटेरोगेटिव, ये किया है हमने असेरेटिव का। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में। इज एम आर, डू डज को हम इज एम आर में चेंज करेंगे सब्जेक्ट, और वी फर्स्ट का बी थ्री बन जाएगा, बाई ऑब्जेक्ट ये पैसिव में हो जाएगा। देखो जैसे एग्जाम्पल, डज सी राइट अ लेटर, इज अ लेटर रिटन बाय हर। अ लेटर, डज है तो इसको हमने इज में चेंज किया, डू है तो हमें इसे आर में चेंज कर देंगे। ये तो आगे की बात है, मतलब वो तो प्लूरल और सिंगुलर के थ्रू होता है। इज अ लेटर रिटन बाय हर, क्वेश्चन मार्क। डू यू रीड अ बुक, इज अ बुक रीड बाय यू। अ बुक यहाँ पे आया, यहाँ पे पहले डू को छोड़ो, यू रीड अ बुक रीड बाय यू। अब देखो डू है और बुक है, तो इज आ गया, ठीक है। मतलब रीड्स या बुक्स होता है, तो इसके अंदर हम आर या फिर वॉज वर यूज़ कर लेते हैं, वो जैसे मैंने आपको रूल बता दिए। इज एम आर वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट आई एन जी और ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, तो इज एम आर वॉज वर एज इट इज़। ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे आ जाएगा, आई एन जी तो बीइंग आ गया, वी फर्स्ट का वी थ्री हो गया, और बाई और सब्जेक्ट हो गया, ये पैसिव में गया। जैसे एम आई कैचिंग द थीफ, तो ये क्या है, इज द थीफ बीइंग कॉट बाय मी। हैज़ हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री, ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, तो हैज़ हैव हैड, ऑब्जेक्ट बीन वी थ्री बाय सब्जेक्ट। बी की फॉर्म तो कोई ना कोई हमें यूज़ करनी है, अगर नहीं दे रखी वो बात अलग है। जैसे इस एम आर वो में नहीं होती, तो वहाँ पे हम कुछ भी यूज़ नहीं करते। तो हैज़ ही रिटन अ लेटर, हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाय हर, ठीक है। हैज़ का हैज़ आ गया, अ लेटर, बीन, बीन ये हमने दे रखा है कि बीन आएगा, रिटन बाय हर, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे शी कर लो, शी है तो हर हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा। डिड सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव इसमें है, तो वॉज वर। डिड सेकेंड फॉर्म आती है ना, तो सेकेंड फॉर्म में ये भी सेकेंड हो जाएगा, मतलब वॉज वर हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट वी थ्री बाई और सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे डिड सी फोन यू, तो ये क्या है, डिड सी फोन यू। वर यू फोन बाय हर, वर यू फोन बाय और हर, क्वेश्चन मार्क। फिर मॉडल्स सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में हो, तो मॉडल्स
सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट बी प्लस V3 बाय सब्जेक्ट, जैसे कैन सी कंट्रोल द सिचुएशन, कैन द सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय हर, कैन मॉडल एज इट इज़ आ गया, द सिचुएशन बी की फॉर्म हमें यूज़ करनी है, कंट्रोल्ड V3 हो जाएगा बाय हर, सी क्या है प्रोनाउन है, प्रोनाउन में ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर है WH क्वेश्चंस, when we make passive of verbs with WH question, in this case WH question is written as it is and the rest of the part will be changed according to the yes no question। जैसे हमने इन क्वेश्चंस को चेंज किए और सारा पार्ट वैसे ही चेंज होगा, बस यहाँ पे WH लग जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, why have you broken the mirror, WH क्वेश्चन का यूज़ हुआ, जैसे वाई का वाई एज इट इज़ आ गया, हैव यू ब्रोकन द मिरर तो हैव हैज़ में चेंज किया, या हैव वाई हैज़ द मिरर बीन की फॉर्म हमें यूज़ करनी है, ब्रोकन है तो ब्रोकन बाय यू क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन, मेरा पेन रिटर्न कब करोगे, तो व्हेन का व्हेन एज इट इज़ आ गया, विल मॉडल है तो सेम आ गया, माई पेन बी की फॉर्म हमें यूज़ करनी है, रिटर्न का V3 बाय यू। हु, अब मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ती हूँ कि आप इसको कैसे चेंज करोगे। हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण, प्लीज़ ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगी आपका सही है या नेक्स्ट क्लास में इसी से हम शुरू करेंगे हु रोट द रामायण का आंसर से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।